मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 3 की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी रिमझिम उसका पार्ट 3 है। मन करता है। आपका मन क्या क्या चीज करने के लिए करता है मुझे भी बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरा मन क्या क्या करता है, चलिए आज हम लोग इस पे बात करते हैं। मन करता है, कभी कभार मन करता है चिड़िया बन के या फिर मोर बन के ना आसमान में उड़ जाऊं, सुंदर सा मोर बन जाए, या फिर हवाई जहाज में बैठे एरोप्लेन में, फिर बड़ी सी शिप में जाएं, या फिर कहीं ऐसा पार्क हो जिसमें झूले ही झूले हो, वहाँ जाके झूले झूले, ऐसा कुछ मन करता है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसी पर, क्या क्या मन करता है। स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अपने सामने बुक खोल के रखिए, पेंसिल हाथ में पकड़िए। ओके। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर दोष जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। चलिए, अब हमने, इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र विक्रम जी। अब हमने इसकी रीडिंग की, अब हम इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। इसके जो भी शब्दार्थ होंगे हम वो भी पढ़ते हुए जाएंगे। चलिए, आप पहली लाइन में क्या कह रहा है? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। इसका मन क्या कर रहा है कि मैं एक सूरज बन जाऊं, और ऐसे सूरज चारों तरफ आसमान में से घूमता रहता है ना, तो मैं भी आसमान में दौड़ लगाऊं। नेक्स्ट है, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। बोला है मन करता है मेरा भी कि मैं भी चंदा मामा बन के, और जो तारे हैं ना, स्टार्स, सॉरी ऐसे नहीं देखिए कितना गड़बड़ स्टार बनना है। ये जो स्टार्स होते हैं, चंदा होता है, तो जो चंदा होता है वो बड़ अच्छा सा होता है, सुंदर सा, और बड़ा होता है। तो वो सोचता है जो हम स्टार्स हैं उन पे धौंस जमाता है, इस तरह से स्टार्स पे। तो वो सोच रहा है मैं भी मन करता हूँ चंदा बनकर सब तारों पर अकड़, चंदा दिखाता है ना कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ। चांद क्या है? एक तरह से तारा ही तो है, लेकिन वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। घर में क्या होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं ना उनकी धौंस चलती है। जैसे घर में सबसे बड़े बाबा होते हैं, बाबा मीन्स दादाजी। तो वो कह रहा है मैं धौंस जमाऊं सब पर, ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, ये होती धौंस। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। देखिए मूंछ लगा रहा है, इस पे से पापा अपनी मूंछ बढ़ाते ना, तो वो कह रहा है मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। अब इसका मन कर रहा है कि रंग बिरंगी तितली बनकर अच्छी अच्छी जगह, दूर दूर जगह उड़ जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोली सुनाऊं। अब इसका मन क्या कर रहा है कि कोयल बन के एक मीठी मीठी बोली सुनाइए। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचा। चिड़िया ऐसे शोर मचाती है ना, सुबह सुबह देखना, जब अर्ली मॉर्निंग में जब सुबह सूरज निकलता है तब चिड़िया कैसी चहकती है, ची 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 चू करती है। तो उस तरह से उसका भी मन कर रहा है कि मैं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। जो पतंग उड़ाते हैं तो उस समय जो हाथ में पकड़ते हैं ना, इसमें मंजा लपेटते हैं, उसको बोलते हैं चरखा। तो उसी को बोल रहे हैं ये चरखी। ओके, कभी कभी चरखा बोलते हैं, कहीं की किसी जगह पे चरखी भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि मैं पीली लाल पतंग उड़ाऊं चरखा लेके। आई होप आप लोगों को पोएम समझ में आई हो। इस पोएम को लर्न कर लेना, फिर अपने क्लासरूम में पेरेंट को सबको सुनाना। अब हम चलते हैं तुम्हारी बात। हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर उनको डिस्कस करते हैं। पहला है, तुम पर कौन कौन दोष जमाता है? बताओ भाई, कौन 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 दोष जमाता है और क्यों? घर में कौन दोष जमाता है? घर में आपके मम्मी पापा जमाते होंगे। मम्मी पापा और बड़े भाई बहन, बड़े भाई बहन क्यों जमाते हैं? मम्मी पापा क्यों जमाते हैं? मम्मी पापा जमाते होंगे
पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और जो बड़े भाई बहन है वो क्यों दोहा जमाते होंगे? शरारत करने पर। तो हम लिख सकते हैं शरारत करने पर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्कूल में। स्कूल में कौन जमाता है? मैडम। और मॉनिटर। मॉनिटर भी तो जमाता है। अगर तुमने शोर किया तो मैं मैडम से बोल दूंगा, मैडम से शिकायत कर दूंगा। इसलिए शोर जमाते होंगे, इसलिए जमाते हैं ना दोस्त। चलिए, नेक्स्ट है मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? बताओ भाई, कब कब करता है? तो इसका आंसर तो सबका अलग अलग होगा। कोई कहेगा मेरा मन तब करता है जब मेरा उड़ने का मन करता, जब मैं जानना चाहता हूँ कि आसपास कितना अच्छी अच्छी जगह है। या फिर जब मम्मी पापा पढ़ाई के लिए कहते होंगे तो आपका मन करता हो काश में चिड़िया होता, फुर्र से उड़ जाता। तो ये आपको खुद से लिखना है क्योंकि इसके आंसर सबके अलग अलग होंगे। कौन किस पर अकड़ जमाता है? चलो भाई, इसके आंसर बताने कौन किस पर अकड़ जमाता है। आसमान में कौन जमाता है? आसमान में जो पक्षी होता है बाज, वो सब पर अकड़ जमाता है क्योंकि वो सबको पकड़ के अपने पंजों में दाब के खा लेता है। जंगल में, जंगल में शेर जमाता है। नदी में, नदी में मगरमच्छ जमाता है मछलियों पर। मगरमच्छ मछ मछलियों पर। खेल में, खेल में कौन जमाता है? जो हमारा लीडर होता है, फिर बड़े भाई बहन होते हैं। बड़े भाई बहन। स्कूल में, स्कूल में मॉनिटर। क्या हुआ? घर में, घर में कौन धौंस जमाता है? तो घर में मम्मी पापा धौंस जमाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं घर का, घर में मम्मी पापा भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर बड़े भाई बहन भी लिख सकते हैं। मम्मी पापा या बड़े भाई बहन। बड़े भाई बहन। चलिए, मूछ। तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन से नाम दो। भाई, ये कौन सी मूछ है? और ये वाह। चलिए, एक हम टीवी में आपने देखा होगा ना, जो चाइनीज लोग आते हैं ना, उनकी मूछ ऐसी। एक सेकंड, आप लोग अच्छे से ड्राइंग कीजिएगा। ऐसे करके, ऐसे 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 होती है उनकी, मूवीज में देखी हो। तो हम लिख सकते हैं ये कौन सी मूंछ है? आप कैसी शेप लग रही मुझे तो? चीनी मूंछ लग रही है। चीनी मूंछ लिख सकते हैं हम इसका नाम। और आपको ये कैसी मूंछ लग रही है, इसका भी नाम सोच के बताइए। चीनी मूंछ। अब हम मूंछ बनाते हैं ऐसे लंबी लंबी। तो ये कौन सी मूंछ हो जाएगी? आ तलवार मूंछ जैसी नहीं लग रही? तो हम लिख देते हैं तलवार मूंछ। अच्छा, आपको कुछ और नाम याद आता तो और नाम लिखना। और ये कैसी मूंछ है? तो सरदार जी मूंछ लग रही है, सरदार की मूंछ। आपको अगर कुछ और भी नाम आते हो तो लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो अपनी सूची अपने साथियों से मिलकर। आपका इसमें अपना बेटा आपको खुद से नाम लिखना है। जैसे कि आप आपका नाम है आपकी फ्रेंड का रोशनी, ठीक है। मान लीजिए उसका मन करता है हवाई जहाज में बैठने का। तो आप लिखिए यहाँ पे हवाई जहाज में
बैठने का। इसी तरह से ये आप 3 आप खुद से करेंगे, बहुत सरल है, कर सकते हो। चलो पतंग बनाए सामान। तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, अब हमें पतंग बनाना, ओके। झाड़ू की तीलियां, गोंद, टैप, कैंची, तरी। कागज को चौकोर इस तरह से काटो, उसमें गोंद या टैप से तीलियां चिपकाओ। इस तरह से ये एक ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे लगानी है लकड़ी और ऐसे लगानी है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ, इस तरह की ये पूंछ कट करके लगानी है, तिकोना कट करके। पतंग तैयार है। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? बताओ भाव, क्यों लगाता होगा? चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? चंदा तारों पर क्यों अकड़ जमाता होगा? दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? चलिए अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर पे चलते हैं। चलिए मेरे साथ। देखिए पहला प्रश्न था हमारा, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? तो सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता हो। सब जगह तो उसे उजाला करना है ना, एक जगह तो अंधेरा नहीं रह सकता। नहीं तो तुम्हारा फ्रेंड कहेगा सूर्य, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम आर्यंस है, तो वो कहेगा मेरे घर तो अंधेरा रखा सूरज ने, तुम्हारे घर उजाला रखा, इसलिए वो सबको करता है। चिड़िया शोर क्यों मचाती है? चिड़िया प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती, खुशी से। आप चाहो तो यहाँ पे खुशी शब्द भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता है? चांदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, इसलिए वो अकड़ता है। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? दादा घर में टोका टाकी, जैसे आपने कोई अपने टॉयज खोल फैला दिए, बुक्स फैला दी, पेन्स फैला दिए, कलर फैला दिए, या फिर मौसम ठंडा है, आप बाहर जा रहे हो, बारिश में बाहर जा रहे हो, तो उस तरह से आपको रोकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शोर, ओके। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। चलिए भाई अपनी आंखें बंद कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से आसपास की आवाजें सुनो। आवाजें सुनो, चलो आंखें बंद करो, फिर आवाजें सुनो, देखना आपको किसकी आवाज सुनाई देती है। अम, बाहर जो गाड़ियां चल रही होंगी उनकी आवाज आपको सुनाई दे रही, तो आप लिख सकते हो गाड़ियों की। या फिर आपके घर में टीवी चल रही हो तो उसकी आवाज सुनाई दे सकती है, तो हम लिख सकते हैं टीवी। और घड़ी, घड़ी की आवाज तो हमेशा सुनाई देती, वो तो कभी बंद नहीं होती। घड़ी, एक सेकेंड। घड़ी भी जो सुई टिक 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 करती है ना, अगर शांति होगी घर में तो सुनाई देगी। या फिर बच्चे खेल रहे हो नीचे, तो लिख सकते हैं बच्चों की खेलने की आवाज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन बहुत शोर मचाता है? कौन बहुत शोर मचाता है? जैसे हमने लिखा गाड़ियाँ, घड़ी और टीवी, तो गाड़ियों में सबसे ज़्यादा आवाज़ आती, तो हम लिख सकते हैं गाड़ी सबसे ज़्यादा। टीवी की अगर आप वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो बहुत। या फिर आपके आसपास हवाई जहाज़ बहुत उड़ रहे होंगे, तो आप हवाई जहाज़ भी लिख सकते हैं। हवाई जहाज़ की भी बहुत तेज़ आवाज़ होती है। और बच्चे जो खेलते हैं उसकी भी आती है, बच्चों के खेलने की आवाज़। अब है हमारी पहेली, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। बताइए क्या आंसर है इसका? पतंग। चलो हमने चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।